अलकापुर कस्बे में आनंद अपार्टमेंट है। आनंद और हासिनी एक कपल है। हासिनी की छोटी बहन है नूतन। फ्लर्ट जीजा को उसने सबक सिखाया। उसने अपनी दीदी और जीजा के बीच सच्चाई पेश की, लेकिन फिर उसने अपना बैग पैक किया और हॉल में आ गई। हॉल में आनंद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। हासिनी आनंद का बैग पकड़े हुए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों रे बहन, तुम्हारा बैग लेकर खड़ी हो? कहाँ जा रही हो? मैं घर वापस जाऊंगी दीदी, क्योंकि मुझे आप दोनों के बीच की गलतफहमी का कारण बनना पसंद नहीं आ रहा है। जैसे ही नूतन ने ये शब्द कहे, आनंद का चेहरा बुझ गया। नूतन ने देखा बिना बात किए ही खड़ा है। अरे बहन, ऐसे फील मत करो, ये तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातें थी। तुमने देखा ना कि मैंने कल तुम्हारे जीजा को एक कसकर थप्पड़ मारा था। हर दिन में एक बार अगर तुम्हारे जीजा को थप्पड़ नहीं मारा तो उसका दिमाग सही काम नहीं करेगा। अरे आनंद, तुम ही कुछ कहो ना उसे रुकने के लिए। हाँ नूतन, पिछला कुछ भी अपने दिल में मत रखो। मैं भी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। तुम अपने काम का ख्याल रखो, हम अपना काम संभालेंगे। ये कहकर अपने मन में आनंद, वो रुक जाए तो अच्छा होगा। इसे कैसे अपना बनाऊंगा जो मेरा दिल बहुत चाहता है। इसके लिए मैंने एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है अपने दिमाग में। वो उत्सुकता से नूतन के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। अपनी बहन और उसके पति को देखकर नूतन हल्के से मुस्कुराई। ठीक है दीदी, नहीं जाती, उसने कहा। ये बात सुनकर आनंद के चेहरे की चमक लौट आई और उसके भावों को नूतन ने नोटिस किया। आनंद ने यह भी नहीं सोचा कि उसकी पत्नी हासिनी वहीं खड़ी है और बोला, थैंक्स नूतन, थैंक यू सो मच। अगर तुम ऐसी ही चली जाती तो मुझे बहुत गिल्ट फील होती। अब मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, तुम खुश रहो। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में वो फोन पर व्यस्त हो गया और दोनों बहनें घर पर सोफे पर बैठकर बात करने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। आनंद ऑफिस से लौटा। हासिनी किचन में थी और नूतन टीवी देख रही थी। आनंद ने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट को अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो अपने बेडरूम के पास जाकर खड़ा हो गया और कमजोरी से, ओ गॉड हासिनी, मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे झंडू बाम दे दो ना। हासिनी ने किचन से सुना और बोली, ड्रेसिंग टेबल पर ही है, देखो जरा। नहीं है हासिनी, देखकर ही तुम्हें बुला रहा हूँ। अरे मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं हरी मिर्च काट रही हूँ। नूतन, प्लीज अपने जीजा जी को बाम ले जाकर दे दो ना। हासिनी की बात सुनकर आनंद की बाँछें खिल गई और नूतन का इंतजार करने लगा। नूतन को लगा कि सुबह की घटना से उसके जीजा का दिल सच में बदल गया है और वो बाम लेकर उसके बेडरूम में चली गई। बस आनंद ने फौरन नूतन को पीछे से पकड़कर गले लगा लिया। हासिनी, आज पूरे दिन मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। नूतन ये बात सुनकर तुरंत आनंद की बाहों से निकल गई और उसकी ओर देखा। वो ऐसे देख रहा था कि वो एकदम निर्दोष है। ओह शिट, नूतन, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी बहन कहाँ है? सॉरी नूतन, मुझे तुम्हारी दीदी लगी। नूतन बिना कुछ कहे हॉल में आ गई। उस रात तीनों ने खाना खाया। बालकनी में खड़े होकर आनंद अपनी साली के बारे में सोच रहा था। नूतन को अपना बनाने के लिए क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। अगर मैं हासिनी को 2 दिन के लिए कहीं भेज दूं, लेकिन फिर नूतन अपनी बहन के बिना यहाँ नहीं रहेगी। यह संभव नहीं है। नूतन मुझसे दूर चली जाएगी। वो सोच रहा था, तभी वे दोनों उसके पास आ गए। क्यों जी, यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ हासिनी। साधारण बिस्किट है या क्रीम बिस्किट जीजा जी? सुनकर आनंद उलझन में पड़ गया। बिस्किट क्या नूतन, बिस्किट? जब हनुमान ने अपना दिल काटा तो राम दिखे, वैसे ही मेरा दिल काटोगी तो तुम्हारी दीदी हासिनी दिखेगी। नो डाउट, ये सिर्फ क्रीम बिस्किट है। फिर आनंद अपने आप से, हे भगवान, नूतन मुझे हासिनी के सामने बुक करने की कोशिश कर रही है। मुझे तुरंत टॉपिक बदल देना चाहिए।
तुरंत ऐसे बोला, अच्छा, मेरी ब्यूटीफुल बीबी और प्यारी साली क्यों आई हैं? हम दोनों को नींद नहीं आ रही है। कब तक टीवी देखेंगे? कोई गेम खेलें क्या? चलो खेलते हैं, कुछ शरारत भरे सवाल और मूर्खतापूर्ण जवाब। ये खेल क्या है? आओ मैं समझाता हूँ। तीनों सोफे पर बैठ गए। अब मैं तुमसे एक सिली क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। इसके लिए तुमको भी कुछ सिली जवाब देकर ही सोच कर देना है। उसके लिए नूतन और हासिनी मान गए। ऐसा क्या है जिसे हम टाल नहीं सकते, बताओ जरा। नहीं, मुझे इसका उत्तर देने में शर्म आ रही है। ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, बोलो हासिनी। खुजली होने पर खुजलाना पड़ता है ना। और वो हंसने लगी। मजाक अच्छा था और मजेदार था तो नूतन भी हंस पड़ी। आनंद सब कुछ भूलकर बस नूतन को घूरने लग गया। उसकी हालत देखकर नूतन ने तुरंत हंसना बंद कर दिया और गुस्से में, दीदी मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ, तुम दोनों खेलते रहना। ओके नूतन, गुड नाइट। नूतन के बिना आनंद को अब खेल खेलना रास नहीं आ रहा था। वो भी चुपचाप उठा और चला गया। हासिनी को कुछ समझ नहीं आया और चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद वो भी अपने बेडरूम में चली गई और सो गई। फिर अगली सुबह वेंकटपुर में रहते हैं सीता और रामू और उनके साथ रहती है उनकी 2 जवान शादी के लायक बेटियां सिरिशा और शैलजा। सिरिशा बड़ी है और शैलजा छोटी। सिरिशा की पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी तरफ बेटी शैलजा ने अच्छे से पढ़ाई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ओहदे पर सेटल हो गई। वो लगभग 70 से 80 हजार प्रति माह कमा लेती है। शैलजा अपने लिए जो कुछ भी खरीदना चाहती है खरीद लेती है। एक बार शैलजा ने एक त्योहार के लिए अपने लिए एक सुंदर पोशाक खरीदी। उसे देखकर, शैलू तुमने मेरे लिए एक ऐसी ही ड्रेस क्यों नहीं खरीदी? मैं तुम्हारे लिए क्यों खरीदूं? मैंने इसे अपने पैसे से खरीदा है, तुम भी खरीद लो। मैं इतनी महंगी पोशाक नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते ना। फिर अपने अरमानों पर काबू रखो और संतुष्ट रहो, सिंपल। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इतना भी नहीं करोगी? ये मैटर पैसों का है, इसमें सौदेबाजी नहीं। सिरिशा ने शैलजा की ओर देखा और बिना बात किए वहाँ से चली गई। हॉल में एक सोफे पर बैठकर उसने जयात्रा बैंक में एक पोस्ट के बारे में एक विज्ञापन देखा और उसके लिए अप्लाई करने की सोची। उसने इसके लिए फॉर्म भरा और अपनी माँ से कहा, अम्मा, जयात्रा बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो 25 साल से कम उम्र के हों। उन्हें अंग्रेजी और तेलुगु बोलने में माहिर होना चाहिए बस। वे ट्रेनिंग देंगे और फिर रिक्रूट करेंगे। मैंने इसके लिए अप्लाई किया है। सिलेक्शन हुआ तो आपको मेरे भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुमने अच्छा काम किया है बेटी और मुझे विश्वास है कि तुम्हें मिल जाएगा। सोमवार सुबह उसे बैंक मैनेजर हरी का फोन आया। आप तुरंत बैंक आ जाइए, आपको सिलेक्ट किया गया है। तब सिरिशा अपनी माँ से, माँ मैं सिलेक्ट हो गई, अभी मैनेजर ने मुझे फोन किया था, मैं जा रही हूँ माँ। ऐसा कहकर बड़ी खुशी से सिरिशा अपने घर से निकल गई। कुछ देर बाद इसके बारे में शैलजा को पता पड़ा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ सिरिशा कहाँ गई है? क्या वो किसी नौकरी की ट्रेनिंग के लिए गई हुई है? हाँ, अगर सिरिशा को वो नौकरी मिल जाती है तो वो सेटल हो जाएगी। हम उसकी शादी के लिए फिर रिश्ते ढूंढ सकते हैं। तुम जो रिश्ता ढूंढ के लाओगी, मैं शादी नहीं करूंगी माँ, लेकिन हाँ, जैसे ही सिरिशा की जिंदगी सेटल हो जाएगी मैं कोशिश करूंगी कि कोई सिनेमा का हीरो मिल जाए और मेरी जिंदगी भी सेटल हो जाए। बेटी शैलजा, ख्याली पुलाव मत पकाओ, हद में रहो। ओहो मम्मी, कुछ सालों बाद अगर तुम मुझसे बात करना चाहोगी तो तुमको इसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, देख लेना। फालतू बात, अगर अपॉइंटमेंट लेने की स्थिति आती है तो मैं सोचकर सब्र कर लूंगी कि मेरी बेटी ही नहीं है, समझी? ओ मम्मी, इतने गुस्से में निर्णय ना लो, बाद में तुमको पछताना पड़ सकता है। हाँ, अच्छा होगा कि तुम अपना फैसला बदलो, ना कि मैं। और अब मेरी बड़ी बेटी ऑफर लेटर लेकर घर आएगी, फिर बात करूंगी। जब वे बात कर ही रही थी, सिरिशा हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर खुशी खुशी घर आई और माँ और बहन को देते हुए कहा,
मुझे जैत्रा बैंक में नौकरी मिल गई और क्रेडिट कार्ड की हर बिक्री के बाद वे मुझे 10% कमीशन भी देंगे। अरे, ऐसे में तुमको 1000 रुपए महीना भी नहीं मिलेगा। अपने रूखे शब्द बोलना बंद करो। तुम्हारे मुंह में जो कुछ भी आए मत निकालो। वो खुश है और क्या, मुझे उसे लाइफ में सेटल करना है। मैं तुम्हें भी जीवन में सेटल कर दूं, यही मेरी चिंता है। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मा? शिरीषा की नौकरी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। बस आसान तो कुछ नहीं होता माँ। 6 महीने के बाद आप रिश्ते देख लेना, तब इतने महीने कमाए हुए पैसों की बचत भी कर लूंगी। इतना कहने के बाद शिरीषा ने मेहनत करके क्रेडिट कार्ड बेचने शुरू कर दिए। वो नए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाने और उन्हें बेचने की कोशिश करने लगी। पहले 15 दिनों में शिरीषा को 20,000 रुपए का कमीशन मिल पाया। उस पैसे से उसने अपने लिए एक अच्छी पोशाक, अपनी माँ के लिए एक साड़ी और अपनी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीदी। ये सारी चीजें उसने ऑनलाइन खरीदी। 2 महीने के भीतर शिरीषा अपनी जरूरत की सभी महंगी चीजें खरीदने में सक्षम हो गई। वो इतनी सारी चीजें खरीद रही थी जितनी की शैलजा भी हासिल नहीं कर पा रही थी। ये देखकर, छी, मैंने मेहनत की और इतनी पढ़ाई की और अच्छी नौकरी भी पाई, लेकिन मेरी कमाई सिर्फ 60,000 है और तुम हर महीने 2 से 3 लाख कमा रही हो, तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा? शिक्षा को कभी फिजूल न समझना। मेरा तो बस एक तरह का बिजनेस है, लेकिन तुम्हारी मंथली फिक्स्ड इनकम है जो तुमको हर महीने बिना किसी प्रॉब्लम के साथ हाथ में आएगी। इसलिए हर महीने बिजनेस से होने वाली कमाई से ये कहीं ज्यादा बेहतर है कि नहीं, बोलो? फिर शैलजा ने कुछ देर सोचकर शिरीषा से कहा, हाँ दीदी, तुमने जो कहा बिल्कुल सही है। हमें बिजनेस करते हुए अपना कर्तव्य भी निभाना है। सिर्फ बिजनेस हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, है ना दीदी? यही ना? शैलजा की बातें सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, हम दोनों बाहर जाकर आती हैं अभी। इतना कहकर दोनों शॉपिंग पे निकल गईं।